कैसे बैलेंस बनाया जाए हेल्दी ईटिंग और फेवरेट फूड के बीच में? लोग कैसे बैलेंस बनाएंगे? Make a rule of 80 and 20. क्विक रेमेडीज क्या है? At least one of the meal they can take with the healthy version. तो आप जब भी खाना खा रहे हैं आपका पूरा ध्यान खाने में होना चाहिए. नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन, जहां हम बात करते हैं लाइफस्टाइल, फिटनेस और इनोवेशन पे। आज की हमारी गेस्ट है डॉक्टर भावना, जो एक डाइटिशियन है और एक आरएमओ है। आज वो हमें हेल्दी डाइट के बारे में कुछ बताएंगे। वेलकम डॉक्टर भावना। नमस्कार। नमस्कार. डॉक्टर भावना, सबसे पहले ये बताइए कि कैसे बैलेंस बनाया जाए हेल्दी ईटिंग और फेवरेट फूड के बीच में? लोग कैसे बैलेंस बनाएंगे? So एक्चुअली लोगों को दिक्कत मेनली यही होती है कि हमें हेल्दी भी लेना है लेकिन हमारी जो क्रेविंग्स है वो भी सेटिस्फाइड हो. So there are few simple rules for that. If you follow that, it will be good. So the first thing is there is like make a rule of 80 and 20. It means 80% of nutritious food what you are going to have and 20% of your cravings. So that is like a balance in your diet. So you are going to have healthy also, and whatever cravings you are having, that will be like 20%. Suppose I'll give you one example. कि आप खिचड़ी ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, 80% आप वो ले लीजिए. ठीक है. For 20% आपको अगर पिज्जा खाना है तो टेक one slice. Okay. So that 80% is your healthy menu and 10% or 20% आपका जो cravings है वो satisfy करने के लिए. That is really a good news for the viewers. आपको पूरा कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उसको कुछ लिमिटेड पोर्शन के साथ ले सकते हैं. Yes. Okay. Second, portion control. अगर आप जैसे सेम एग्जाम्पल आई गिव, अगर आप पिज्जा ले रहे हैं तो one large पिज्जा में if you take 2 slice that is fine. Okay, but not more than that. तो वो चीज का ध्यान रखने की जरूरत है. माइंडफुल ईटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. इफ यू हैव प्रॉपर माइंड, सोल, इमोशन इन योर फूड, देन वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स आपके फूड में है वो आपकी बॉडी को भी फील होंगे. सो दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. ओके, मतलब आप जब भी खाना खा रहे हैं आपका पूरा ध्यान खाने में होना चाहिए. जैसे कई लोग बोलते हैं कि काम करते हुए, टीवी देखते हुए, नो, पूरा जो माइंड, सोल, योर बॉडी शुड बी इन द फूड. एंड द फोर्थ थिंग इज चूज द हेल्थियर वर्जन ऑफ फूड. डोंट गो फॉर ऑयली एंड fry food. Go for a baked food or healthiest version of the food. Roasted food or baked food, that is really good. So as we are talking about the gut, so milk products और आपका जो wheat हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, और आपके शुगर हो गई, गुड़ हो गया, शहद, कच्ची सब्जियां, कि हम तो कच्ची सब्जियां ऐसे ही खा लेते थे, बट उस पीरियड ऑफ टाइम में वो लोग उतना फिजिकल एक्टिविटी करते थे कि they can digest all these things what they are having. Yes. Nowadays you have a less physical activity and more stressful work. Right. So you don't have any time for your health and for your gut. What is that? If you are feeling hungry and if you have an option, you can't go to the kitchen and cook. You have a better option. You can Swiggy it or Zomato it. Right. Okay. So it's not like that is unhealthy. It's like the pattern and your body becomes like that now it is unhealthy for your health. Okay, if it is already inflammation present, then we need to take care of it. That's why gut health is really important, because gut health ऐसा है कि आपकी gut में से there is like serotonin हार्मोन, डोपामाइन हार्मोन 80 से 70% आपके gut में से रिलीज होते हैं. These hormones are like a happy hormone. Okay. If these hormones got imbalance, then your whole body functions will affect with that. Okay. Yes. So will you suggest some small dietary changes ताकि वो कोई भी कर सके? कितनी भी मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है, भाग दौड़ की जिंदगी में, कुछ स्मॉल आप अगर टिप्स देना चाहें जो सबको करना ही चाहिए. जी. सो मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज एंड जेंडर एंड ऑल. ओके. सो 3 चीजें जो सबसे पहले आपको चेंज करने की जरूरत है. सबसे पहले जो भी आप मॉर्निंग में ड्रिंक ले रहे हैं, इट शुड बी लाइक अ वार्म वाटर और क्यूमिन वाटर और फेनुग्रीक वाटर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. बट वार्म वाटर इज बेस्ट, दे कैन इजिली एवरीवन कैन हैव.
Second thing is whatever breakfast you are going to have that it should be heavy, not like fruits or any other like sprouted things. Because if you are going for a fasting, you are going to have your dinner early, then your HCl is going to be high. Okay. तो उस पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप प्रॉपरली कुक्ड फूड लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके गट के लिए, वो आपको फुल डे इंडाइजेशन नहीं देगा. तो फर्स्ट टिप इज दैट. सेकेंड टिप, ट्राई टू इंक्लूड मोर वेजिटेबल्स इन योर मील. जैसे आप एक हेल्दी मील ले रहे हैं तो जो वेजिटेबल्स, जो सब्जी है वो आप डबल रखे रोज रोटी से या राइस से जो भी आप ले रहे हैं, क्योंकि सबकी फैमिली में अलग अलग रहता है. कभी कोई राइस ज्यादा लेता है, किसी स्टेट में हम लोग रोटी ज्यादा लेते हैं. तो उसको जो बैलेंस करने के लिए जो आप कर सकते हैं कि आप जो वेजिटेबल्स है वो अपनी डाइट में ज्यादा लीजिए इंस्टेड ऑफ रोटी. जो रोटी है उसकी क्वांटिटी आप कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एंड जो वेजिटेबल्स है उनकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं. इंक्लूड सूप in your diet, because soup is like, it's not total water, but it's like a vegetables steak. Okay, healthy vegetables. So whether it should be in lunch or dinner? Soup you can have both the timings. Okay. Dinner you can have light. Okay. So soup, खिचड़ी, like these few things you can continue in your diet in the dinner time. सूप जो है हम इसलिए बोलते हैं कि more water content है, and half of the stomach is full with the soup only. So if you have 2 bowls of soup in your day, in a lunch, and in a dinner, you won't feel hungry. Your appetite is going to be full, and your gut is also be in a healthy form. So this is the trick. This is the to have trick. the satiety with the healthy food. Yes. Yes. Okay, that's good. And the third tip is? Third tip is in the time of dinner, try to eat light and healthy. Okay. Don't go for heavy things. Like just go for khichdi or porridges or only sorted vegetables or soups, like that. Don't go for heavy meal like rajma chawal and pizzas and non-veg, all these things. Okay. So अगर बहुत बिजी शेड्यूल है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और वो नहीं इतना कुक कर पा रहे, मतलब दे डोंट हैव इवन टाइम टू सॉटे देयर वेजिटेबल्स, तो फिर वो क्या करें ऐसे में? क्विक रेमेडीज क्या है? Quick remedies, so just like they need to take proper timings whenever they are free. If they don't have time in the lunch, then whenever they are getting time, suppose in the dinner, and at least one of the meal they can take with the healthy version. Okay, that is really important. Okay, and now it is not like that कि 5 days आपने unhealthy खाया and 2 days आप healthy खाओ. No. Your body demands every day you have to eat. Every day you need to take healthy food. Okay. ऐसा नहीं है ना कि जैसे कभी क्या होता है कि हम रोज एक चीज कर रहे हैं, अगर हमने एक दिन नहीं किया तो हमारी बॉडी भी उसको रिकॉल करती है कि थोड़ा बेचैनी होता है, अरे आज हमने ये नहीं किया है. So, अगर आप रोज 4 दिन गलत कर रहे हो, 2 दिन सही कर रहे हो, उसका बॉडी पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट एक मील आप ऐसा रखिए जो आप उसमें हेल्दीएस्ट वर्जन ऑफ मील यू आर गोइंग टू हैव इट. Okay. In that, proper nutrition value is there and proper nutritious is there. So that is really important. That is like small trick. And if you are taking, some people are like, हम लोग पार्टी करते हैं, हम लोग heavy meal करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसके बाद में हम लोग फास्टिंग कर ले. Fasting is good. If you are doing fasting, once in a day we need to do. According to naturopathy, it's a principle of our naturopathy. Like in a week, once you need to do the fasting. Yeah. But it works when you are having healthy version at least once in a day. Okay. It's not like you are having junk all day and one day you do fasting and it was just balanced. No, it won't. So one of the meal you have to take a healthy, nutritious food. Okay. I'm sure कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि how healthy diet affects mood of a person. Yeah. Does it affect? Yes. See, in our naturopathy or in our Ayurveda, there we have 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha. Okay, our body is made up of that. If any one of the thing is high in our body, our mood
it will be like that only. So अगर आपका पित्त high है, so that person is going to be very aggressive, very irritated, and they have totally mood swing. Okay. If there is more kapha in the body, so they are having like very conservative, congestion, and they feel lethargy. These things will be there. If their vata is really high in their body, so that also work according to that. So that also it's you feel more fatigueness and you are more conscious about everything. Okay. So that is really important. So अगर जैसे पित्त हाई है तो उस टाइम पे हम ट्राई करेंगे कि you will just take sattvic food because sattvic meal is going to balance all the doshas, vata, pitta, kapha in our body. So that you need to plan according to that. Like no green chili, no red chili powder, no onion, no garlic, just pure sattvic meal. It's good. Okay. Yes. Last but not the least, only one golden rule for eating. Okay. ऐसा होगा कि आपको लगेगा नहीं कि अरे मैम क्या बोल रहे हैं, but the basic rule is eat what you don't like, drink what you don't want, and have what you don't want to. Okay. So these are the one thing which you need to take care because most of the people it's like नहीं ये sattvic food कौन खाएगा, green vegetables कौन खाएगा, but you're not going to like it, but it's good for your health. Okay. So ये that's जीरा पानी कौन पिएगा, ये एलोवेरा जूस कौन पिएगा, you're not going to like it, but your health want it, your body wants it, your mind, your stress, your body, everything want it. So these are the one golden rule which you need to take care in your mind. Right. Yes. So healthy food mostly is not tasty. So whenever your taste palate, you have to keep your taste palate aside. No, I don't think so. Healthy food is tasty if it is presentable in a good form. Okay. Yes. मैम कोई ऐसा लास्ट सजेशन जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो? Yes, I know you have a busy schedule. In spite of your busy schedule and work stress, you can take few steps towards your healthy life that you don't need to change your whole life and your whole schedule. You just need to modify it. That is really important. If you do the modification in your life in a healthy form, so your life is going to be healthy and your gut is going to be happy. Okay, thank you. That was such a beautiful mantra, and we will end our episode with this mantra. And I'm sure आप लोगों को समझ में आया होगा कि healthy eating आपको holistically affect करती है. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.